Good morning, everyone. Good morning, sir. How are you all? We are fine. I am also good, thank you. So, in today's class, we are going to discuss about some computer vocabularies. Part 1. Now, today we are going to start a special series of computer-related vocabularies because you all are in the batch of ADCA G1. And after completion this course, you will get various kinds of job opportunities like data entry operator, computer teacher, and graphic designer, online job work solutions, and also after doing advanced courses, you will be software engineer. Okay, so during this types of work, doing this type of responsibilities, you will get some or many different kinds of vocabularies that will affect your work life and also affect your work. So if we don't want to feel that problem, so that's why we are going to discuss this series. So in this series we will discuss from A to Z vocabularies of computer. Clear? So note down first word. There will be two columns. First word, in word, English word, which we common get in computer, and second is meaning, and meaning we will discuss about in Hindi. Okay, so first word is address bar. First word is address bar. Note down meaning. Completed? मीनिंग, यह आपके वेब ब्राउजर का वह हिस्सा होता है जहां आप कोई भी वेब एड्रेस टाइप करते हैं. नेक्स्ट वर्ड इज एंटीवायरस. एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम. इफ यू फील एनी प्रॉब्लम देन यू कैन आस्क. नोट डाउन. एंटीवायरस एक प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपके कंप्यूटर को कंप्यूटर वायरस से प्रोटेक्ट करते हैं. नेक्स्ट नोट करेंगे एक्टिव सेल. ये आपका एक्सेल में मिलता है. एक्टिव सेल, इसका यूज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सॉफ्टवेयर में किया जाता है. जो सेल माउस या कीबोर्ड की सहायता से सेलेक्ट किया जाता है और उस सेल के चारों ओर गहरा काला बॉर्डर बन जाता है. कॉमा, इस सेल को एक्टिव सेल कहते हैं. नंबर 4, एबैकस. नंबर 4, एबैकस. एबैकस पहला ऐसा कंप्यूटर था जो गणना कर सकता था. एबैकस का निर्माण लगभग 3000 वर्ष पूर्व चीन के वैज्ञानिकों ने किया था. यह एक आयताकार फ्रेम में लोहे की छड़ों में लकड़ी की गोलियां लगी रहती थीं, जिनको ऊपर नीचे करके गणना की जाती थी. यानी यह बिना बिजली के चलने वाला पहला कंप्यूटर था. ओके, नोट डाउन नेक्स्ट पॉइंट, एक्सेस. नोट डाउन. जब आप अपने कंप्यूटर या ईमेल पर लीगल तरीके से या वैध तरीके से
अपनी पहुंच बनाते हैं या खोलते हैं, जिसके लिए आप यूजर नेम और पासवर्ड का यूज करते हैं। साधारण भाषा में कहा जाए कि आप अपने खाते को एक्सेस कर पा रहे हैं। क्लियर? तो ये खाली ईमेल के लिए नहीं है। आप कंप्यूटर बैठते हो तो आपके पास कई कंप्यूटर पे अलग अलग यूजर नेम भी बने होते हैं, कुछ पे पासवर्ड लगे होते हैं, कुछ पे पासवर्ड नहीं लगे होते हैं। तो पता चला आप जिस यूजर पे क्लिक किया, अगर उस पर पासवर्ड पड़ा हुआ हमको नहीं पता था, हम उसको चला पाएंगे नहीं। तो अगर हम पासवर्ड डाल के आगे बढ़ गए तो हम क्या करेंगे, अब कंप्यूटर को चला रहे हैं तो वो जो चलाने की प्रोसेस होगी उसको हम क्या कहेंगे, अब हम कंप्यूटर को एक्सेस कर पा रहे हैं। उसी तरीके से ईमेल में होता है, बिना आईडी पासवर्ड का तो हम आगे बढ़ेंगे नहीं। तो जब लॉगिन करेंगे तो लॉगिन करके अगर हम उसमें यूज करने लगे, मेल हम कर रहे हैं और हमको मेल प्राप्त हो रही है, मेल कर पा रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, अपने अकाउंट हम एक्सेस कर पा रहे हैं। इसी तरीके जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, व्हाट्सएप हो गया, इन सब में भी हम क्या करते हैं, एक्सेस करते हैं ना। इन सब में लॉगिन करने के लिए हमको ज़्यादा से ज़्यादा ईमेल और पासवर्ड, यूजर आईडी और पासवर्ड देना पड़ता है। व्हाट्सएप को छोड़ करके व्हाट्सएप पे सिंपली आप अपना मोबाइल नंबर ही वेरीफाई करवाते हो। अगर मोबाइल नंबर है, आपने दिया, ओटीपी डाल दिया तो आपका वेरीफाई हो गया, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक, यानी एक कॉमन भाषा में बोले तो अगर आप कंप्यूटर में कोई काम एक प्रॉपर तरीका होता है उसका, अगर उस तरीके से हम कर पा रहे हैं उसको, तो हम क्या करेंगे, वह काम हम एक्सेस कर पा रहे हैं। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो हम नहीं कर पा रहे हैं। ठीक, यानी उस काम करने की जो प्रक्रिया उसको हम बोलेंगे हम एक्सेस कर पा रहे हैं। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? लीगल यानी इलीगल, इलीगल दो वर्ड होता है, वैध और अवैध। यानी तुम्हारा मोबाइल है, मोबाइल तुम्हारा खो गया, उस पर तुमने पासवर्ड लगाया ही है, अब हम पा गए, अब उसको हमको पासवर्ड तो पता नहीं है, लेकिन हम क्या किए, उसको फिर आप फॉर्मेट मारे, रिसेट मारे, उसका दे देकर सॉफ्टवेयर हमारे खत्म करवा दिए। ठीक, और उसको फिर हम यूज करने लगे, तो ये क्या हो गया, इलीगल तरीका हो गया कि बिना परमिशन के आपका पासवर्ड तोड़ दे रहे हैं, या फिर बिना आपसे पूछे हम आपका मोबाइल यूज कर रहे हैं। तो ये क्या है, ये इलीगल तरीका है। आप हमारा मोबाइल लेकर के हमारे मोबाइल में कोई सॉफ्टवेयर डाल दिए जिससे आप हमारी बातें, वॉइस, चैट सारा कुछ एक्सेस कर पा रहे हो, तो क्या हो गया, ये इलीगल तरीका है। जबकि यही काम पुलिस और बाकी लोग करते हैं तो वो किस लिए करते हैं, लीगल तरीके से करते हैं, आपका मोबाइल रिकवर करने के लिए। जबकि आप क्या कर रहे हो, अपना काम करवाने के लिए, यानी आप गलत काम कर रहे हो। तो साइबर क्राइम और इलीगल तरीके में चला जाएगा। क्लियर? लीगल यानी वैध, जो एक प्रॉपर मैटर बना हुआ है, पैसा कमाने का सिस्टम होता है। हम कुछ काम करेंगे, किसी को सर्विस देंगे अपनी, तो उस सर्विस के बदले हमको क्या करेगा, पैसा देगा। या तो हम किसी का कोई कुछ काम करेंगे, उसके बदले हमको पैसा देगा। ठीक, या दो चीजें बचती हैं, या तो सर्विस होता है या तो गुड्स होता है। अब हम क्या दे रहे हैं उस पर डिपेंड कर रहा है। अगर हम सर्विस दे रहे होंगे तो उसके बदले हमको पैसा मिलेगा, और गुड्स दे रहे होंगे उसके बदले पैसा मिलेगा, ज्यादा नहीं करते। जबकि हमारा जो सिस्टम है जिसमें हम काम करते हैं उसमें पड़ा हुआ है। ठीक, तो यहाँ पे तो हमको उसका ज्यादा यूज करना ही नहीं, हमको पता है हमको वही नोट्स और बाकी सब चीज ओपन करनी, तो हमारे वो इसमें ओपन हो जाएंगी। क्लियर? तो नीड पे डिपेंड करता है कि हमको कौन सॉफ्टवेयर लेना है, कौन सा नहीं। तो जब आप ऑफिशियल काम पे जाएंगे तब इसका यूज होगा। क्लियर? कर सकते हैं। पीडीएफ फाइल भी इन्होंने बनाया और फिर इसी को रीड करने के लिए सॉफ्टवेयर भी इन्होंने दिया, और उसके बाद बाकी सब ने उसको अडॉप्ट कर लिया। ठीक, कोई प्रॉब्लम मिस काजल? नहीं। इसका नाम सुने हो नहीं सुने हो, .pdf का? आपके पास जितने भी मैक्सिमम प्रकार के फाइल, नोट्स, बुक जितनी भी आती है, सब आपके पास जो ई कॉपी जिसको हम बोलते हैं या सॉफ्ट कॉपी जिसको बोलते हैं, वो इसी में हमारे पास बनती है। चाहे हमको कोई बुक डाउनलोड करनी हो, हमको किस में मिलेगी, पीडीएफ में मिलेगी। हमको अपना आधार डाउनलोड करना होगा, किस में मिलेगा, पैन हम करेंगे तो उसी में मिलेगा। हमको मतलब ले देखिए जितनी काम करनी है ज्यादातर हमको सब किस में मिलती हैं, पीडीएफ में मिलती हैं। ठीक है? क्लियर? एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, वेरी गुड। अगला वर्ड है आपका एडमिन। योर नेक्स्ट वर्ड इज ADMIN, एडमिन। ठीक है? एडमिन में नोट करेंगे, इसे एडमिनिस्ट्रेटर या सुपर यूजर भी कहते हैं। अगर आपके पास कंप्यूटर किसी नेटवर्क या किसी सोशल मीडिया ग्रुप का पूरा कंट्रोल है, आप एडमिन या एडमिनिस्ट्रेटर कहलाएंगे। ठीक है? ये वर्ड भी आप लोगों ने सुना होगा, सबसे कॉमन है।
आप कंप्यूटर में जब यूजर बनाते हैं तो उसमें भी दो तरीके के यूजर बनते हैं, एक बनता है एडमिनिस्ट्रेटर और एक बनता है स्टैंडर्ड। तो स्टैंडर्ड यानी अगर हमारे पास कोई बॉस है तो बॉस का जो आईडी बनता है वो हमारा बनता है एडमिनिस्ट्रेटर का, जबकि उसके अंदर में जो एम्प्लॉयज होते हैं उनका अकाउंट बनता है वो स्टैंडर्ड का। ठीक है, उसी तरीके से आपके पास जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, चाहे आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप की बात करो तो व्हाट्सएप में भी जो अनाउंसमेंट्स बनते हैं, ग्रुप्स बनते हैं, उन सब में जो बनाने वाला होता है वो ओनर होता है, जबकि उसी को बनाने वाला अगर एक ही व्यक्ति है, अगर उसमें ढेर सारे लोग हैं, उसमें वो और भी लोगों की जिम्मेदारियां बांटना चाहता है। ठीक है, तो उसमें वो क्या बनाता है, उसको एडमिन, यानी वो खुद एडमिन और ओनर तो है ही है, लेकिन उसके अलावा वो किसी और को भी अगर वो जिम्मेदारी देना चाहता है तो उसको क्या बना देता है, एडमिन, क्योंकि वो बहुत सारे ऐसे फीचर्स में आते हैं जिसको वो लॉक करके रखता है, वो काम सिर्फ एडमिन ही कर सकता है। जैसे आप लोग का जो अनाउंसमेंट बना हुआ है साइबर इंस्टीट्यूट का, उसमें क्या आप लोग मैसेज डाल सकते हैं? नहीं, उसमें कौन डाल सकता है, जो एडमिन है। तो हम एडमिन है तो हम मैसेज डालते हैं तो उसको आप देख सकते हो, उस पर आप रिएक्ट कर सकते हो, लेकिन उस पर रिप्लाई आप नहीं कर सकते। अब दूसरा फीचर भी उसमें दे दिया रिप्लाई करने का, लेकिन वो रिप्लाई सिर्फ हमको दिखेगा, आपको दिखेगा, बाकी किसी को नहीं दिखेगा। जैसे डेली क्विज़ेस जो डाले जाते हैं ग्रुप में, उसका आप रिप्लाई अगर करोगे तो उसको कौन देख पाएगा? हम देख पाएंगे, आप देख पाएंगे। आप उसमें जो रिएक्ट करोगे वो भी सब देख पाएंगे कितने रिएक्ट हुए, लेकिन कौन किसने किया वो आप नहीं देख पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास उसकी परमिशन। क्लियर? एनी प्रॉब्लम? नहीं। तो एडमिन यानी मेन मालिक। क्लियर? नेक्स्ट नोट करिए, एडोबी फोटोशॉप नंबर 9। 10 आज चलेगा, 10 का सीरीज चलेगी। एडोबी फोटोशॉप, एडोबी फोटोशॉप, इसमें नोट करिए, फोटोशॉप दुनिया में डिजिटल इमेजिंग हेतु फोटोशॉप दुनिया में डिजिटल इमेजिंग हेतु प्रयोग किए जाने वाला सबसे पॉपुलर सॉफ्टवेयर है। किए जाने वाला सबसे पॉपुलर सॉफ्टवेयर है। यह एडोबी कंपनी द्वारा बनाया गया है। यह एडोबी कंपनी द्वारा बनाया गया है। ठीक है, इसमें कोई समस्या? ये भी आपका एक प्रकार का सॉफ्टवेयर ही है जिसमें हम फोटो एडिटिंग से संबंधित काम करते हैं, और ये सबसे ज्यादा पॉपुलर सॉफ्टवेयर है। ठीक है, इसको आप एक्सेस करना चाहें तो कोई जो नहीं कंप्यूटर, आप मोबाइल में भी यूज कर सकते हैं। आप प्ले स्टोर पर जाएंगे तो आपको फोटोशॉप नाम से सॉफ्टवेयर मिल जाएगा, उसको लेकर के आप काम कर सकते हैं। ठीक, अगला लिख लीजिए वर्ड एडसेंस, नंबर 10 एंड लास्ट। एडसेंस एक साथ है, अलग अलग नहीं है। एडसेंस, ये वर्ड सुने आप लोग? कितने लोग पहली बार सुन रहे हैं? वाव ओके। इसे गूगल एडसेंस भी कहा जाता है। इसे गूगल एडसेंस भी कहा जाता है। एडसेंस ऐसे लिखिएगा, एड का एडी बड़ा रहेगा, मतलब ए कैपिटल रहेगा, डी कैपिटल रहेगा, उसके बाद सेंस का एस कैपिटल रहेगा और स्मॉल रहेगा, बाकी सब एडसेंस। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, सब स्मॉल मत लिखे बैठना, क्योंकि पढ़ा वैसे जाता है। एडसेंस, एड मीन्स एड्स, विज्ञापन, सेंस यानी वो एड मीन्स जोड़ना होता है, एडवर्टीजमेंट। ठीक, तो एडी आया दीदी, इसको शॉर्ट में आप एड्स भी बोलते हैं ना, तो एडसेंस का उसे कर लिया, एडसेंस कर दिया, डबल एस कर देता तो एड्स हो जाता, तो नई सेंस बन रहा था, इसलिए उसने लगाया एडसेंस। क्या लिखा? गूगल एडसेंस नाम से भी जाना जाता
है, या फिर इसे गूगल एडसेंस भी कहते हैं। एडसेंस वेबसाइट और ब्लॉग, एडसेंस वेबसाइट और ब्लॉग स्वामियों को, यानी जो ओनर्स होते हैं, ओनर्स को, वेबसाइट और ब्लॉग ओनर्स को वेबसाइट और ब्लॉग की सामग्री से, ओनर्स को वेबसाइट और ब्लॉग की सामग्री से, वेबसाइट और ब्लॉग की सामग्री से ऑनलाइन पैसे कमाने का तरीका प्रदान करता है। ऑनलाइन पैसे प्रदान करने का तरीका, नहीं, ऑनलाइन पैसे कमाने का तरीका प्रदान करता है। क्लियर? एनी प्रॉब्लम? कमाने का तरीका प्रदान करता है। डन? एनी प्रॉब्लम? यानी जो वेबसाइट्स होती हैं, यूट्यूब चैनल्स होते हैं, उनमें अगर उनको पैसा कमाना है तो पैसा सब कहाँ से कमाते हैं? इसी से कमाते हैं। पहले वो अपना चैनल बनाएंगे उस पे, यूट्यूब पे, फिर जब वो पूरा उसका क्राइटेरिया फॉलो कर लेंगे, पूरा हो जाएगा, तब वो अपना अकाउंट बनाएंगे किसमें? गूगल एडसेंस में। वो लिंक करेंगे अपने खाते को इस अकाउंट से, तो फिर जितने व्यूज आएंगे, जितने लाइक्स आएंगे, जितनी वेबसाइट पर उनकी अर्निंग होगी, सब कलेक्ट होकर के कहाँ जाएगी? इनके खाते में। ठीक, वो जो साइकिल लगाए होंगे 1 महीना, 3 महीना, साल भर का, उस समय पर पैसा उस पर जाता रहेगा। ठीक, तो उसको देने वाला कौन है? यूट्यूब अगर बोल रहे हैं यूट्यूब से पैसा कमा रहे, तो क्या यूट्यूब पैसा दे रहा है? ना, इसकी जो संभालने वाला है वो कौन है? एडसेंस है। यही फिर जो कंपनियां होती हैं, मालिक होते हैं, उनसे ऐड भी लेता है कि भैया तो ऐसा लाओ, तुमको ऐड दिखाना है और तुम्हारा हम ऐड दिखाने, इसके बदले में तुमको पैसा दो। यानी जो मालिक होगा उससे ऐड के पैसे लेगा और जिनके चैनल पर वो ऐड दिखाएगा उनको वो पैसा बांटेगा। नहीं समझे? समझ गए ना? यानी अगर आपको नीड है कि हमारा ऐड आपको दिखाइए, तो हम क्या करेंगे? आपसे पैसा लेंगे, ऐड लेंगे, और जिसका कंटेंट ज्यादा पॉपुलर होगा, आपको तो कस्टमर चाहिए ना, हम वही कंटेंट पे आपका ऐड ले जाकर दिखा देंगे, और जब हम ऐड दिखाएंगे उसी ऐड को दिखाने पे हम जो कंटेंट क्रिएटर होगा उसको हम पैसा दे देंगे कि लो भैया तुम्हारे ऐड वीडियो पर हमने इतना ऐड दिखाया और इस ऐड के बदले आपको इतना हम दे दे रहे हैं। कितना? जितना भी जो अमाउंट बनता होगा। ठीक है, तो वो सब जो कैलकुलेशन का काम करता है, कौन करता है? गूगल एडसेंस। क्लियर? एनी प्रॉब्लम? उससे आपसे मतलब नहीं, तो वो तो आईएसपी के पास जाता है ना, उससे मतलब नहीं, वो इनके पास नहीं आता, वो आईएसपी होती है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। वो पहले होता था, अब उससे ज़्यादा मतलब नहीं है, खर्चा हो रहा है। पहले जब आपके पास डेटा महंगा था, सारी चीज़ें वो थी, तो वहाँ पे अलग अलग सॉफ्टवेयर भी आते थे। पहले एक सॉफ्टवेयर आता था कि आप अगर कुछ टास्क पूरा करेंगे तो आपको 1 GB 1.5 GB एक्स्ट्रा दे देगा पर डे का। जो फेसबुक और बाकी सब चलाते हैं तो कहता है ऐसा है, डायरेक्ट मत चलाइए, अब हमारे सॉफ्टवेयर के थ्रू चलाइए। तो हमारे सॉफ्टवेयर के थ्रू चलाएंगे, जितना आप यूज करेंगे उतना आपको हम बाद में दे देंगे, फिर उसको आप रिडीम करके बाद में फिर चलाइए। ठीक, तो उस समय ज़्यादा थी, अब तो हमारे पास वैसे ही अनलिमिटेड चल रहा है। 349 का रिचार्ज कराओ, अनलिमिटेड खोजो, व्हाट्सअप हॉटस्पॉट ऑन कर दो बिना पासवर्ड के साथ, लो यूज़ करो। कौन सा खत्म होने वाला है? पता चला महीने में पहले 1 GB नहीं खत्म होता था, अब 200, 250 GB भाग जाता है, पता ही नहीं चलता। कब एक रील स्क्रॉल करते करते 2 घंटा बीत जाता है, पता ही नहीं चलता। मजा किसी रील पे नहीं आता, लेकिन वो घूमता रहता, उसी एक को खोजने के चक्कर में घूमता रहता है, और जब एक मिलता है फिर पता चलता है अरे यार हम तो कुछ और करने बैठे थे, गया समय। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है? समय। वो समय आपका ले लेता है। क्लियर? एनी प्रॉब्लम? नो। चलिए इन 10 को एक बार शॉर्ट में समझ लेते हैं। लिख तो लिया आप लोगों ने? तो कंप्यूटर रिलेटेड वोकैबुलरीज पार्ट 1, पार्ट 2 में हम लोग इसके आगे 10 समझेंगे। तो सबसे पहले था एड्रेस बार। एड्रेस बार क्या होता है? जब आप नेट यूज करेंगे तो नेट यूज करते समय जो हमारे पास वेब ब्राउजर ओपन करने पे हमको जो होम पेज मिलता है, उस होम पेज पे हमको 2 सर्च बार मिलते हैं, एक होता है एड्रेस बार और एक होता है सर्च बार। तो सर्च बार जो होता है वह उस पर्टिकुलर सर्च इंजन का होता है जिससे आप सर्च करना चाहते हैं, जबकि एड्रेस बार आप उसमें जो भी वेबसाइट डालेंगे पूरा वो सर्च करके आपको रिजल्ट दिखाएगा जो पहले से डिफॉल्ट आपका सर्च इंजन लगा होगा।
ठीक, तो एड्रेस बार आपको हमेशा दिखता है, जबकि सर्च बार आपको सिर्फ होम पेज पे दिखेगा, उसके बाद अब वो आपको नहीं दिखेगा। क्लियर? और किसके होम पेज पे? सर्च इंजन के होम पेज पे। आप किसी वेबसाइट के होम पेज पे जाओगे, वहां सोचोगे हमको सर्च बार मिले तो मुश्किल है। ठीक, कुछ वेबसाइट भी अपना देती हैं कि अगर आपको कोर्स सर्च करना है, आपको कोई कंटेंट सर्च करना है, जैसे यूट्यूब में चले जाए तो यूट्यूब में भी सर्च बार मिलता है ना, तो वो किसका हो गया? वो यूट्यूब का हो गया। जबकि जो आपके पास सर्च इंजन का था, जो गूगल का था, वो सर्च इंजन का हमको सर्च बार वहां नहीं मिलेगा। क्लियर? दूसरा है आपके पास एंटीवायरस। एंटीवायरस पहले बहुत ज्यादा यूज होते थे, अब ना के बराबर हो गए हैं। अब वही काम हमारा करता माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर, एज नहीं, माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर। ठीक है, जिसको आप फायरवॉल सिक्योरिटी नाम से भी जानते हैं। तो आपके सिस्टम में बाय डिफॉल्ट अगर विंडोज 10 या 10 के ऊपर वाला यूज करेंगे तो आपको ऑलरेडी मिल जाता है, आपको अलग से एंटीवायरस लेने की आवश्यकता नहीं है। इसी तरीके से एक्टिव सेल्स, ये जब आप MS एक्सेल में काम करेंगे तो वहां पे जो हमारे पास टेबल मिलती है, स्प्रेडशीट मिलती है, उसमें जो एक सेल होता है इस तरीके से डिब्बा, इस डिब्बे को हम बोलते हैं सेल। और ये जो सेल मिलती है वो बनती है किससे? है रो और कॉलम से। ठीक, तो ये जो सेल हो गया और ये जो बना डिब्बा, इसको हम बोलेंगे एक्टिव सेल। सिर्फ सेल नहीं, हम अगर इस पे बात करें तो ये आपके पास सारे सेल हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11 12। ठीक है, 12 सेल हैं। लेकिन इस पे अगर हमने क्लिक किया तो ये हमारा हो गया एक्टिव सेल, जबकि बाकी सब हमारे हो गए सेल। क्लियर? यानी जिस पे चालू है, जिस पे काम कर रहे हैं वो एक्टिव हो गया, जबकि बाकी सब हमारे पास निष्क्रिय पड़े हुए तो हमारे पास सिर्फ सेल हो जाएंगे। ठीक, इसी तरीके से अबेकस, तो जब आप कंप्यूटर का हिस्ट्री पढ़ोगे तो सबसे पहले आपको यही पढ़ाया जाता है कि सबसे पहला कंप्यूटर क्या था? एबेकस था, जो आपके पास कैसा था? लकड़ी के पहले लकड़ी का भी बनता था, लोहे का भी बनता था, तो उसमें तार पिरोए रहते थे, उसमें गोटियां पिरोई हैं, आप उसको ऊपर नीचे करके कैलकुलेशन कर सकते थे, जोड़ घटाना गुणा करना हम कर सकते हैं आराम से, लेकिन बेसिक, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, उसके आगे बढ़ेंगे एक्सेस। एक्सेस मीन्स किसी भी वेबसाइट या फिर खाते को चलाने की जो प्रक्रिया होती है उस वह तरीके से उसको हम बोलते हैं एक्सेस करना। अगर हम किसी को मेल करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे? गूगल क्रोम पे जाएंगे, वहां पे हम गूगल जीमेल सर्च करेंगे, जीमेल सर्च करने के बाद वहां पे अपनी आईडी डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे। अगर आईडी पासवर्ड सही होगी तो हम लॉगिन हो जाएंगे, लॉगिन होने के बाद फिर हम उसको मेल कर सकते हैं। अगर वह आईडी का पासवर्ड हम भूल गए हैं और उसको हम जबरदस्ती ब्रेक करने का प्रयास करते हैं तो वो हमारा इलीगल तरीका होगा, या फिर उसको हम क्रैक करने के लिए, हैक करने के लिए कोई गलत तरीका यूज करते हैं तो वो सही तरीका नहीं है, तब हम एक्सेस नहीं कर रहे हैं। हम एक्सेस कर रहे हैं लेकिन वो तरीका जो हो गया वो इलीगल हो गया, जबकि हमको किस तरीके से एक्सेस करना है? लीगल तरीके से। क्लियर? नेक्स्ट अकाउंट। अकाउंट सबसे कॉमन है, आपका अकाउंट खाते में भी होता है, खाते में करें बैंक में भी होता है, आपका ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पे भी होता है, आपके इंस्टीट्यूट पे भी होता है, आपके कॉलेज में भी होता है। ठीक है, जहां जहां भी आपको एक अलग सेपरेट रूम दिया जाता है वो आपका हो जाता है अकाउंट। आप कहीं अगर रूम लेके भी रह रहे हैं तो वहां पे जो आपको रूम दिया गया, उसका ताला और चाबी दिया गया, वो क्या हो गया? वो आपका एक पर्सनल अकाउंट है, उसमें जाकर जो आप करना चाहें आप कर सकते हैं। ठीक, लेकिन उससे निकलते समय आप उसको प्रॉपर लॉक करें, इसकी भी जिम्मेदारी किसकी है? आपकी है। और समय समय ताला बदलते रहें, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? आपकी है। कोई देख रहा कई दिन से लाया उस खत्म। ठीक, तो उसी तरीके से जब भी हम कहीं अकाउंट बनाएंगे तो उसका भी हमको समय समय पासवर्ड अपडेट करना पड़ता है। नहीं करेंगे, कोई अगर एक बार समझ गया फिर उसको वो क्या करेगा? आपका खाता तोड़ सकता है इलीगल तरीके से। ठीक, वो करेगा लीगल तरीके से लेकिन हो जाएगा इलीगल। क्यों? क्योंकि वो आपके बिना परमिशन के हो रहा है। कोई आपके घर का ताला तोड़ा तो क्या है? भले चाबी लेके तोड़ा, लेकिन क्या हो गया? वो इलीगल हो गया क्योंकि वो बिना परमिशन के है। ठीक है, तो आपको एक्सेस कर रहा है लेकिन वो सही नहीं है। तो लीगल तरीके से अपने काम को करना वो हमारा हो जाएगा एक्सेस करना। ठीक, अकाउंट समझ में आ गया? यही समझा रहे थे, वो अकाउंट ही हो गया। अगला है एक्रोबेट रीडर। एक्रोबेट रीडर यानी जो PDF फाइल्स होती हैं, तो कह सकते हो उसको बनाने वाले जो थे वो यही लोग थे, एडोबी कंपनी ही। उन्होंने नया विशेष प्रकार का फाइल बनाया, फिर उसी को ओपन करने के लिए अपना सॉफ्टवेयर दे दिया और इतनी मार्केटिंग कर दी कि सबसे ज्यादा यही यूज होने लगा। कुछ समय बाद बाकी कंपनियां समझी कि नहीं ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको महत्व देने के लिए वो भी अपने सॉफ्टवेयर में फीचर डालने लगी। तो अब कोई कंपल्सरी नहीं, आप इसको यूज ही करें, इसके भी आपके पास अल्टरनेटिव एप्लीकेशंस आ चुके हैं, क्योंकि इसको यूज करने के लिए आपको पैसा देना पड़ेगा। आप अगर जाएंगे डिजिटल साइन और जो हम बोल रहे हैं उन सबको करने के लिए फिर आपको एक्स्ट्रा फीचर देना पड़ेगा। आप PDF को एडिट करना चाहते हैं उसके लिए आपको अलग से पैसा देना पड़ेगा, जिसको आप मेंबरशिप या फिर क्या बोलते हैं मेंबरशिप और प्रीमियम लेना। ठीक है ठीक, अगला हो जाएगा एडमिन। एडमिन यानी वही, अगर हम खाते पे ही आ जाएं
तो खाता हमारा दो तरीके का बनता है, एक एडमिन हो जाता है और एक हो जाता है स्टैंडर्ड। तो स्टैंडर्ड यानी अगर हम मालिक हैं तो हमारा बनेगा एडमिन यानी एडमिनिस्ट्रेटर का, और अगर हम एज अ एम्प्लॉय हैं, वहाँ पे रेंटी हैं, मतलब रेंट पे रहते हैं, तो उसमें हम क्या हो जाएंगे, स्टैंडर्ड हो जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट एडोबी फोटोशॉप, इसका यूज कर ही रहे हैं आप लोग। तो फोटोशॉप भी आपका एक एडोबी कंपनी का ही फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है जो कि सबसे ज्यादा पॉपुलर है। और भी बहुत सारे हैं लेकिन उसको सबको लोग नहीं जानते। जैसे अगर हम बोले स्नैपसीड का नाम सुने हैं? स्नैपसीड कितने लोग ने सुने? तो लोग मतलब प्रो यूजर हो, स्नैपसीड सुने हो? क्या है ये? फोटो एडिटिंग है ना, वो भी बढ़िया है। बेसिक सॉफ्टवेयर उसका इंटरफेस बना है लेकिन बढ़िया बना है। स्नैपसीड हो गया, पिक्सआर्ट हो गया, पिक्सआर्ट थोड़ा कॉम्प्लिकेट कर जाता है। उसी तरीके से पिक्सल है, पिक्सल लैब करके हैं। तो सॉफ्टवेयर तो बहुत सारे हैं लेकिन जो सबसे ज्यादा पॉपुलर वो क्या है, फोटोशॉप। फोटोशॉप बोलोगे तो जो नॉर्मल व्यक्ति भी होगा वो भी समझ जाएगा जो बेसिक जानता है, जबकि इन सब सॉफ्टवेयर को हो सकता है सब लोग ना जाने। ठीक, अगला हो जाएगा हमारा एडसेंस। ये लास्ट है आज का। एडसेंस क्या होता है? जब भी हम कोई वेबसाइट, ब्लॉग या फिर यूट्यूब चैनल्स पे अगर हम अकाउंट बनाएंगे तो उसमें अगर हम उसके प्रॉपर जो क्राइटेरिया है अर्निंग का वो हम पूरा कर लेंगे तो उसके बाद हमको अकाउंट बनाना होता है एडसेंस पे, जो कि हमको उस वेबसाइट या ब्लॉग या फिर कंटेंट के बल पे कितना आपको पैसा मिलना चाहिए वो आपको कन्वर्ट करके देता है। कौन? गूगल एडसेंस। ठीक है। एनी प्रॉब्लम? अगर समस्या बताइए, फिर हम पूछेंगे फिर पीटेंगे। चॉइस इज योर्स। दसों क्लियर है ना? चलिए तब लीव करिए। नाउ दैट्स इनफ फॉर टुडे। वी विल मीट अगेन नेक्स्ट टाइम, मीन्स ऑन नेक्स्ट वेडनेसडे। अगले वेडनेसडे पे इसका दूसरा सीरीज चलेगा, उसके आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, लीव करिए।